जब घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, माँ बाप उसे चूम चूम के रखता है। लेकिन जब कोई किसी का बच्चा ख्वाजा सरा निकल आता है तो माँ बाप उसे ऑन नहीं करता। ये माँ बाप की शरई जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको पालें, इनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें। जिस तरह दूसरी औलाद के हुकूक हैं, बेटी के बेटे के, इनके भी हुकूक हैं। जहाँ इनको अजाब होगा, ये जो हरकतें कर रहे हैं, फाशी उरियानी फैला रहे हैं, तो इसी जगह पर इनके माँ बाप से भी इसका हिसाब लिया जाएगा। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने दो रास्ते बताए हैं, एक है बुराई का, एक है अच्छाई का। आगे इंसान पैदा होते ही इन चीज़ों से मुत्तले तो नहीं होता। उनके बड़ों ने, जिन्होंने ये रास्ता दुनिया में रहकर देख लिया हुआ होता है, उनकी शरई जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी औलाद तक ये चीज़ें पहुँचाएँ। वो ख्वाजा सरा की शक्ल में हूँ, बेटी की शक्ल में हूँ या बेटे की शक्ल में। और अब बुरे अफ़ाल से जो आप कमाई करेंगे, उससे आपकी हज कैसे कबूल होगी, उससे ज़कात कैसे कबूल होगी? आपकी ज़कात, खैरात, हज ये तो माले हलाल से कबूल होगी, माले हराम से नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। कसम है उस रब्बे कायनात की जिसके कब्जे में मेरी और आप लोगों की जान है कि मैं हक और सच को दिखाने की कोशिश करूंगा। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए अलामा साहब की खिदमत हासिल की है। वो मुद्दा क्या है? चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बाजारों में, अशारों पर आपने अक्सर ख्वाजा सराओं को देखा होगा। कुछ ख्वाजा सरा भीख मांगते हैं, कुछ ख्वाजा सरा डांस करते हैं। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, माँ बाप उसे चूम चूम के रखता है। लेकिन जब कोई किसी का बच्चा ख्वाजा सरा निकल आता है तो माँ बाप उसे ऑन नहीं करता। ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। उसी हवाले से हम जानना चाहेंगे, मौलाना साहब की खिदमत हासिल की है कि क्या जो ख्वाजा सरा को घर से निकाल दिया जाता है, उनकी कमाई में हलाल का कोई अंसर है या वो सारी कमाई हराम होती है? क्या माँ बाप को चाहिए कि ख्वाजा सराओं को ऑन करना जिस तरह दूसरे बच्चों का पालन पोषण करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है सर आपका? कारी मोहम्मद इकरामुल्लाह नक्शबंदी। कारी मोहम्मद इकरामुल्लाह नक्शबंदी साहब। कारी साहब, आपने देखा होगा कि जब किसी के घर बेटा या बेटी पैदा होती है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, लोग चूमते हैं, हकीके करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट होती हैं। लेकिन हमारे माशरे का अलमिया है कि उसी घर में, उसी माँ बाप से जब एक ख्वाजा सरा पैदा होता है तो उसे वही माँ बाप, वही बहन भाई, वही माशरा, वही मोहल्लेदार उसे ऑन नहीं करते। इसके बारे में क्या कहें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि एहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपका सवाल इंतहाई अहम है और इसका जवाब देते हुए मैं गुजारिश करूँगा कि औलाद देना, बेटे देना, बेटियाँ देना या इस तरह की जिसे हम आज के मुआशरे में ख्वाजा सरा कहते हैं, बेसिकली ये अताए इलाही है। रब चाहे बेटा दे, किसी को चाहे बेटी दे, किसी को चाहे इस तरह का, यानी जिसे उर्फ में ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं ख्वाजा। तो ये माँ बाप की शरई जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको पालें, इनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें। जिस तरह दूसरी औलाद के हुकूक हैं, बेटी के बेटे के, इनके भी हुकूक हैं। माँ बाप जब इनको पालते नहीं हैं, दूसरे लोगों की नज़र कर देते हैं, तो फिर ये मुआशरे में एक बदनुमा दाग बनते हैं जो आगे चलकर फहाशी और उरियानी का सबब बनते हैं। तो ये कल जहाँ इनको अजाब होगा, ये जो हरकतें कर रहे हैं, फाशी उरियानी फैला रहे हैं, तो इसी जगह पर इनके माँ बाप से भी इसका हिसाब लिया जाएगा। और हुकूक इनके दूसरी औलाद की तरह ही हैं। इन्हें आप जब औलाद ऑन नहीं करेंगे तो मुझे बताएं वो किसकी औलाद है? नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौलाना साहब, चंद साल तो उसे छुपा कर रखा जाता है मोहल्लेदारों से, लोगों से, क्योंकि एक अलग तरह की शख्सियत होती है। ना वो मर्द होते हैं, ना वो औरत होते हैं, वो उनकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। तो फिर आप ही वाली औलाद है और हुक्मी से पैदा हुई है, फिर इसमें इतना इतजाद क्यों?
देखिए ना जी, बेसिकली इसमें ये चीज़ आती है कि माँ बाप जो हैं वो बेटी को इसलिए पालते हैं कि भाई जब बड़ी होगी तो इसका कहीं रिश्ता कर देंगे, बेटा उसे पढ़ाए लिखाएंगे तो कोई नौकरी लगवा देंगे, वो हमें पालेगा, हमारा ख्याल करेगा, ये बड़ा होकर दूसरे रास्ते पे चलेगा, हमारी बदनामी का सबब बनेगा। तो इसमें मेरा ख्याल है माँ बाप को अवेयरनेस देनी चाहिए, हमें उनको समझाना चाहिए कि आप इसे दूसरी औलाद की तरह पालें, इन्हें इल्म दीन से रोशनास कराएं। जब वो कुरान पढ़ेगा, हदीसें पढ़ेगा, फ़िक़ह की किताबें पढ़ेगा, दीगर तफसीरें पढ़ेगा, मज़ीद मालूमात हासिल करेगा तो ज़ाहिर है वो राह रास्त पे आ जाएगा। देखिए इंसान को अल्लाह ताला ने दो रास्ते बताए हैं, एक है बुराई का, एक है अच्छाई का। आगे इंसान पैदा होते ही इन चीज़ों से मुत्तले तो नहीं होता, उनके बड़ों ने जिन्होंने ये रास्ता दुनिया में रहकर देख लिया हुआ होता है, उनकी शरई ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी औलाद तक ये चीज़ें पहुँचाएँ। वो ख्वाजा सरा की शक्ल में हूँ, बेटी की शक्ल में हूँ या बेटे की शक्ल में। जब मौलाना साहब इनको घर से निकाल दिया जाता है तो फिर नाज़रीन इनकी कम्युनिटी में एक ऐसा बंदा होता है जिसे ये गुरु का नाम देते हैं, वही इनको अपने यहाँ रखता है, वही इनका पालन पोषण करता है और वही इनकी कमाई खाता है। देखिए वो कमाई भी हराम है, जो उससे कमाई करके खा रहा है वो भी हराम खा रहा है, और इस चीज़ से उसको ये इबरत पकड़नी चाहिए, ना इस चीज़ की वो ज़कात दे सकता है, ना खैरात कर सकता है। देखिए ना, अब जो लवातत की कमाई है या बुरे फेल की कमाई है, उसको आप किस दीनी काम पर लगा सकते हैं? किसी फ़िक़ह की किताब में मुझे तो ये कुछ ख्वाजा सरा इसी कमाई से हज करने जाते हैं, खैरात करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। देखें ये तो एक छोटा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। मुझे बताएं कि बुराई को अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि मैं बुरे अफ़आल को पसंद नहीं करता, और अब बुरे अफ़आल से जो आप कमाई करेंगे उससे आपकी हज कैसे कबूल होगी, उससे ज़कात कैसे कबूल होगी? आपकी ज़कात, खैरात, हज ये तो माले हलाल से कबूल होगी, माले हराम से नहीं। तो आपके कहने का मौलाना साहब मकसद ये है कि जितना जिम्मेदार वो ख्वाजा सरा है उतने ही जिम्मेदार उसके माँ बाप भी हैं, और बरोज़े क़यामत उनका गिरेबान भी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल पकड़ा जाएगा, और जो इनसे इस तरह के काम करवाते हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, जो इनको पैसे देकर इनके डांस वगैरह देखते हैं उन्हें भी पकड़ा जाएगा, और इस डांस करने वाले को भी पकड़ा जाएगा। उनके घरों में ख्वाजा सरा पैदा हो जाते हैं, उन माँ बाप को आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या पैगाम देंगे? मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि आप इनको अपनी दूसरी औलाद की तरह पालें, इनको दीनी तालीम दिलाएं, इनकी जो अखलाकी तरबियत है वो करें, और इनका जो है मुस्तकबिल वो दूसरी औलाद की तरह रोशन करें। ये आप पर लाजिम है, आपकी ज़िम्मेदारी, आपसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि आपका ये खून है, आपकी औलाद है, और इसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। यानी कि उन्हें चाहिए कि अपने जिस तरह दूसरे बच्चों को पालन पोषण करते हैं, जिस तरह दूसरे बच्चों को ऑन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, स्कूल छोड़ने जाते हैं, स्कूल लेके आते हैं, स्कूल से लेकर आते हैं, कॉलेजेस की फीसें भरते हैं, ख्वाजा सराओं को भी वो हक देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह बाकी औलाद के हकूक़ हैं, इसी तरह इस औलाद के भी हकूक़ बेन ही उसी तरह के हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर वो बड़े होकर जब बालिग हो जाएं तो बुराई की तरफ चले जाएं तो फिर माँ बाप पर ये है कि वो उन्हें समझाएं। अगर वो नहीं समझते, उनसे लाताल्लुक़ हो जाएं, तब जब उनकी शरई ज़िम्मेदारी उनसे उठ जाए। कारी मोहम्मद इकराम उल्लाह नक्शबंदी साहब का कहना ये है, उन माँ बाप को नसीहत भी है और पैगाम भी है कि जिनके यहाँ ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, बच्चों की तरह उनको भी अगर टेक केयर किया जाए तो वो बेरारवी का शिकार होने से बच सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन आसिम को इजाज़त दें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।